नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल सेवी डिवोशनल। पत्नी इस वक्त अपने पति के प्राणों की रक्षा हेतु अपना सर्वस्व दांव पर लगा करके बैठी हुई। सुग्रीव जी बाली के पास जब बजरंगबली गए थे ये कहने के लिए कि उनको वापस कर दो, तो उन्होंने ऐसा प्रकरण देखा कि उन्होंने सब कुछ समझ में आ गया कि क्यों ये यहाँ रुकी हुई है। आत्मा अपनी इन्होंने बाली को दे रखी, इस वक्त आत्मा इसलिए दे रखी ताकि अपने पति के आत्मा की रक्षा कर सके, शरीर की रक्षा कर सके। मां जी को ये भी समझ में आ गया कि ये कहीं ना कहीं बाली का षड्यंत्र है कि अगर आप भाई आवेश में आप वहां जाओगे तो कहीं ना कहीं उनका जो प्लान वो सक्सेसफुल हो जाएगा। या आप इस ऋषिमुख पर्वत से उतर के नीचे आएंगे और मैं बंद कर दूं। इसी का उनको इंतजार है। दूसरी तरफ प्लानिंग है, इस वक्त सबकी सफल हो रही है। वो सफल नियति बंधी हुई है। मारीच जो है तो इस वक्त प्रभु श्री राम जी को अपने पीछे दौड़ा ही रहे हैं, लगातार दौड़ा, बाणों से बचते हुए माया का इस्तेमाल कर रहे हैं। बस बस कितने देर करेंगे वो एक तो काम नहीं होने वाला। बकरी की माँ कह दिन खैर बनाएगी, वही हाल है। मारिच कितने दिन और बचेगी। लक्ष्मण जी के सामने क्या व्यवस्था आएगी ये हमें आगे आने वाले एपिसोडों में पता चले। शुरू करते हैं एपिसोड 179 पार्ट 2। धर्म की सदैव जीत होती है और सत्य कभी पराजित नहीं होता। अब मैं जीवित हूं तो रोमा को बाली से मुक्त कराने के लिए और उसके पश्चात बाली के अपराधों का दंड देने के लिए। ये कोई साधारण माया भी नहीं, ये तो माया विद्या में पूर्णतः पारंगत और निपुण है। इसे इतनी सहजता से नहीं मारा जा सकता। उचित है मेरा अंत समय आ गया है। इस दिव्यास्त्र के सामने मेरी माया व्यर्थ है। भैया को अब तक लौट आना चाहिए था। कहीं वो सच में कोई मायावी तो नहीं। सीते, लक्ष्मण, मेरी रक्षा करो। लगता है मामा मारीच ने अपना कार्य पूर्ण कर दिया।
लक्ष्मण, मेरी रक्षा करो। सीते, महाराज, क्या सूचना लाए हो? बाली निरंकुश हो गए हैं। बल और पौरुष के अहंकार ने उन्हें अंधा कर दिया है, इसीलिए समस्त किष्किंधा की प्रजा उनसे असंतुष्ट है। बाली के भय से लोग मौन में हैं महाराज, क्रोधित है महाराज। मित्र, सभी राज्य और राजा की शक्ति उसकी प्रजा होती है। यदि प्रजा असंतुष्ट है तो राजा का अंत निश्चित है। किष्किंधा में बल और भय से बाली अधिक समय तक प्रजा को नियंत्रित नहीं कर सकता है। एक न एक दिन प्रजा विरोध अवश्य प्रकट करेगी और उस समय उन्हें एक योग्य नेतृत्व की आवश्यकता होगी। यदि प्रजा के असंतोष और क्रोध का उपयोग तुम उस समय सही दिशा में कर सके तो बाली को पराजित कर किष्किंधा पर तुम्हारा राज्य होगा। और इसीलिए ईश्वर ने हमें यह अवसर दिया है। मैं आज ही सभी वानर राजाओं से संपर्क कर तुम्हारे नेतृत्व का प्रस्ताव रखता हूं। उत्तर में कुमार नल नील से, पठार में वानर राज दांभा से, अंजन प्रदेश में महाराज केसरी और वानर राज महाराज नानाश्री से संपर्क कर उन्हें अपने अभियान में सम्मिलित होने के लिए निवेदन करूंगा। तुम चिंतित ना हो सुग्रीव, सभी राजा निश्चित ही हमारी सहायता करेंगे। निश्चय ये तुम्हारा विचार अति उत्तम है। तुम तो मेरे संकट मोचन हो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। मित्र, बाली के साथ अब यह मात्र तुम्हारा व्यक्तिगत युद्ध नहीं, अपितु अधर्म के विरुद्ध धर्म की युद्ध है। और धर्म युद्ध में सभी राजाओं का राजनीतिक नेतृत्व तुम्हें करना होगा। और इस युद्ध में बाली को पराजित कर तुम किष्किंधा के स्वामी बनोगे और वह सब प्राप्त करोगे जो बाली ने तुमसे छीन लिया था। हे सीते, लक्ष्मण, रघुनंदन संकट में है, मुझे और लक्ष्मण को पुकार रहे। लक्ष्मण, लक्ष्मण, क्या बात है भाभी? लक्ष्मण, तुमने रघुनंदन का आर्तस्वर नहीं सुना? वो अवश्य किसी संकट में है, हमें पुकार रहे हैं। निश्चिंत रहे भाभी, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भैया कभी ऐसा नहीं करेंगे। भैया को कुछ नहीं होगा। लक्ष्मण, रघुनंदन का जीवन संकट में है और तुम ये कह रहे हो कि मैं चिंतित ना हो, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। लक्ष्मण, उन्होंने तुम्हें पुकारा है, सुना नहीं? रक्षा के लिए। मुझे जिसका भय वही हुआ। लक्ष्मण, तुम्हें जाना होगा, उन
उनकी रक्षा के लिए तुम्हें अति शीघ्र जाना ताड़का पुत्र मारीच, तुम? राम, मारीच, तुमने हमारे साथ ये छल क्यों किया? बोलो। और क्यों तुम मेरे स्वर लक्ष्मण और सीता को पुकार रहे थे? मुझे क्षमा कर दीजिए रघुनंदन, मैं ये अधर्म नहीं करना चाहता था, किंतु मुझे लंकापति रावण ने विवश कर दिया था। रावण? तुमने ये सब उसके कहने पर किया? जब से आपने मुझे समुद्र तट पर फेंका, तभी से मैंने अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए एक सन्यासी के भांति सात्विक जीवन व्यतीत करने लगा। किंतु रावण ने मुझे ये छल करने के लिए विवश किया। यदि मैं उसकी बात नहीं मानता तो वो मेरी हत्या कर देता। मैं उस अधर्मी पापी के हाथों नहीं मरना चाहता था, इसलिए मैंने आपके हाथों मरना स्वीकार किया। मुझे क्षमा कर दीजिए। मारीच, तो रावण की योजना क्या है? क्या चाहता है? सीते। जिस तरीके से प्रजा में असंतोष व्याप्त है बाली के शासन से, ये बहुत ही जल्द हो जाएगा कि प्रजा विद्रोह करे। देखिए, बजरंगबली ने ये बात कब कही, और ये सर्वथा उचित हर वक्त ये कार्य करती है। जब शासन निरंकुश हो जाता है तो प्रजा विद्रोह करती है। श्रीलंका बहुत ही जल्दी हमारे सामने घटना घटी थी। इस प्रकार से श्रीलंका में उपद्रव हुआ था। किस तरीके से हमारे पड़ोसी मुल्क में अभी उपद्रव हुआ है, ये भी हम लोगों ने देखा है निरंकुश शासन के कारण। जब शासन इस प्रकार से हो कि वो सभी को संतुष्ट ना कर पाए, बांग्लादेश की बात कर रहा हूं। बात ये कहां लिखी गई है और कहां वैलिड हो रही है, ये हमारे सामने स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं किस प्रकार से प्रभु श्री राम जी ने मारीच का वध तो कर दिया, लेकिन जाते जाते बंदा खेल गया। जो कार्य उन्होंने सुपारी कहते थे ना, जो ली थी रावण से, वो था एक पैसा। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि मारीच को जब तीर लग ही गया था और जब उनके प्राण जा ही रहे थे तो उन्होंने ये किया क्यों? जिस प्रकार से दर्शाया गया, हाँ, वो नहीं करना चाहिए था। हाँ, मैं अधर्म नहीं करना चाहता था, लेकिन वो मेरा वध कर देते तो मैंने ये सोचा कि मैं आपके हाथों से मेरा वध हो जाए तो वो पुण्य का कार्य हो जाएगा। मैं देखकर, हाँ, तो अगर तीर लग ही गया तो नाम क्यों लिया? तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है दिमाग। इसके आगे का कुछ हमने भली बात जानते हैं कि हाँ, जैसे कि आहत आवाज उन्होंने सुनी प्रभु श्री राम जी की, तो माता सीता कहीं ना कहीं जो है व्याकुल हो, भय से व्याकुल हो जाती है। उसके बाद कहीं ना कहीं पैसा डाला जाता है, कहीं ना कहीं लक्ष्मण जी के मन में भी संदेह व्याप्त हो ही जाता है। लेकिन हाँ, वो जो वचन उन्होंने दिया है उसके लिए वो बहुत लड़ते हैं कि हाँ, मैं नहीं छोड़ सकता क्योंकि मैं वचनबद्ध हूँ। भैया ने कहा है आपको छोड़ के नहीं जाना। लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं कि हाँ, विवश कर देती है उनको भी। साथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना। तो बाकी कहा जाता ना कि उतना ही डराओ, क्योंकि ज्यादा डराने से डर खत्म हो जाता है। वही हाल होगा भी बाली का भी, कि इतना डराएंगे वो प्रजा को कि भय समाप्त हो जाए। तो घर वाला दर के चक्कर में बाबूजी फंस गए हैं। जिस प्रकार से उन्होंने कहा भगवान हनुमान कि अभी ये इंडिविजुअल आपका ही मैटर, अभी धर्म और अधर्म का मैटर, अब लड़ने वाला ही स्थिति अब आएगा। अब सारे राजाओं से परामर्श लेकर के उसके उपरांत किसी निर्णय में पहुंचा जाए। इस एपिसोड को मित्रों करना होगा समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।